पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या है ढेरों सारी शुभकामनाएं। क्योंकि एक आपको अपॉर्चुनिटी मिला है अपने एबिलिटी को, अपने क्षमता को फिर से दिखाने का। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको एक सरकार मौका भी दे रही है। और किसी का एग्ज़ाम अगर ख़राब गया है, मान लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम किसी का अगर ख़राब गया है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी तो नहीं था ना। तो लेकिन आपको सीटेट सुपर टेट के माध्यम से सरकार ये ऑप्शन भी आपको दे रही है, ताकि अगर आप फिर से तैयारी करके बढ़िया कुछ कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, तो एक तैयारी कीजिए। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लड़के के मन में एक सिलेबस के बारे में बहुत सारा चर्चा बना पड़ा है कि सिलेबस क्या होगा। और हो सकता है कि मनगढ़ंत बातों पे सिलेबस बन के तैयार भी किया गया है। कुछ लोग तो ऐसा है कि मॉक टेस्ट भी निकाल चुके हैं, कुछ लोग ऐसा है क्या कि इसके बारे में फाउंडेशन बैच डाल चुके हैं। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता है तो एक अनुभव के आधार पे ही मतलब क्या सब्जेक्ट वगैरह चलते हैं। लेकिन तब पर भी बीपीएससी के मुख्य सचिव से जो बात होता है न्यूज़ चैनल का, तो उसमें कुछ बात निकल के आती है जिसमें कि पता चलता है क्या कि नहीं, आप जो सीटेट में पढ़ रहे हैं उसका भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन आपका बीपीएससी जो ले रही है जीएस का पोर्शन वो आपका रहेगा। मतलब कि एक सिंपल बात समझिए कि जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन रहेगा और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन का कम्बिनेशन आपको हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगा, चाहे 1 to 5 का कोई मतलब विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो, चाहे 6 to 8 का तैयारी कर रहा हो, चाहे 9 10th का कर रहा हो या 11 12th का कर रहा हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप तैयारी कैसे करें या आपका सिलेबस आपके मन के अनुसार सिलेबस क्या होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए मेरे तरफ से तो एक ही बात है, क्योंकि अभी जो है एक न्यूज़ वगैरह वायरल हुआ है जो कि न्यूज़ चैनल से आया है और ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है, वो एक तरह से क्या है फेक न्यूज़ तो फैलाते नहीं हैं। उसमें बात ये चला है क्या कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में सीटेट का जो सिलेबस है और साथ में बीपीएससी का जो सिलेबस है, दोनों सिलेबस का कम्बिनेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपको जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड का छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों मिला के क्वेश्चन रहेगा और ये मान के चलिए ये सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा है कि बनाना उसको टीचर है और टीचर बनाने में जब तक टीचर को टीचिंग स्टाइल नहीं आता है, टीचिंग टेक्निक नहीं आता है, पढ़ाने का तरीका उसको नहीं है, आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों नहीं है, तो आपको क्या है टीचर बनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिलेबस में दोनों चीज़ देखने को मिलेगा। एक तो आपका सीटेट का पोर्शन रहेगा, सीटेट में आपने जो पढ़ा है, और एक आपका बीपीएससी के अनुसार जीके जीएस या जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन रहेगा। उस दोनों का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में बहुत सारे लड़के के मन में ये होता है क्या कि बताइए अभी से हम लोग क्या करें, क्योंकि सिलेबस अभी क्या है कि सबके मतलब कि सामने अंधकार जैसा है कि कुछ पता भी नहीं चला सिलेबस क्या है। आप ये मान के चलिए कि जो आप सीटेट में पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों का रिवीजन कीजिए और साथ में करेंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया है, और जीके जीएस तो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक लीजिए या तो स्टेट बोर्ड का एससीईआरटी बुक लीजिए जो भारतीय भवन का आता है। उन चीज़ों को पढ़िए 6 से लेके 12 तक का। लेकिन उतना आपको कम समय में हो नहीं पाएगा क्योंकि सीबीएसई अभी स्टार्ट करेगा फॉर्म निकालना और यही फॉर्म आपका 1 महीने के बाद भराएगा। उसके बाद उसके 1 महीना का टाइम देगा और अगले 1 महीना में एग्ज़ाम लेगा। कहने का मतलब है कि जुलाई और अगस्त के बीच में आपको एग्ज़ाम ले लेगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम में अगर उतना सारे मटेरियल को आपको पढ़ना होता है तो एक ही साधन होता है क्या, आप तो किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाइए, मतलब कि कोचिंग में जाना पड़ेगा, या किसी अनुभवी आपका कलीग वगैरह होगा या दोस्त वगैरह होगा उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार क्या है कि आप जो है सेल्फ स्टडी करते हैं तो और बेटर। जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जोन अभी तक गया ही नहीं है, जनरल कंपटीशन का कभी तैयारी कर ही नहीं पाए हैं, तो उसके लिए बेटर है कि किसी ना किसी कोचिंग में आप जाइए और वहाँ जो है जैसे वो एक तरह से आपको बताते हैं उस ढर्रे पे आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कुछ के मन में आपका ये भी चर्चा होता है कि बताइए सर कि जो बच्चा पटना आके नहीं पढ़ पाते हैं उसके लिए क्या है कि क्या आपका मैसेज है। तो हम तो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आप कहीं भी रहिए, आपका अगर जुनून है, जोश है, तो आप कहीं से भी उस हीरा को तराश के निकालिएगा, मटेरियल को आप लाइएगा। तो बहुत सारा एक तरह से क्या है यूट्यूब चैनल बना पड़ा है और बहुत सारा क्या है टेलीग्राम चैनल बना पड़ा है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो वही होता है वो आप पढ़िए। और अगर किसी तरह का बात होता है तो हम भी एक तरह से क्या है ऑनलाइन चीज़ को लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। तो इसमें जितना भी हो सकता है हमसे वो चीज़ आपका मतलब क्या है कि बीपीएससी सुपर टेट जो एग्ज़ाम लेने वाली है उसके लिए हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपका फ़िलहाल सुपर टेट का बैच चल रहा है फाइनल टच एकेडमी जो मुसल्लापुर हाट में है, और बैच जो है बहुत बढ़िया से चल रहा है। एक बैच आपका फुल हो चुका है, दूसरा बैच आपका मतलब स्टार्ट होने वाला है। और उस बैच में उन्हीं सभी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया गया है जिस सब्जेक्ट का डिस्कशन अभी हमने किया है कि सीटेट में जो पूछा गया पेडागोजी वो रहेगा, आपका कन्फर्म रहेगा। एक तो आपका
पेडागोजी के साथ ईवीएस रहेगा। ईवीएस अब जो है सिंपल ईवीएस नहीं रहेगा, अब आपका जीके जीएस हो जाएगा वो। उसके साथ साथ करंट अफेयर रहेगा, उसके साथ हो सकता है मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जीके जीएस का पोर्शन तो आपको पता, मतलब ये सारा चीज़ आपका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो न्यूज़ शिक्षा मंत्री के माध्यम से मिला है, उन न्यूज़ से यह पता चलता है कि आपका 16 तारीख को पूरा सिलेबस जो है डिटेल्ड वे में आपके सामने रहेगा, जारी कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि 23 और 24 तारीख को, इसी मई के 23 या 24 तारीख को आपका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। 1 महीना आपको टाइम देगा, उसके बाद बहुत तेज़ी से सब चीज़ होते रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ बन के तैयार है। बीपीएससी का यही कहना है कि मुझे सिर्फ आदेश का ज़रूरत है, और आदेश में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि सरकार क्या निर्देश देती है, उसी के आधार पे पूरा काम होगा। इसलिए आप जो है टाइम वेस्ट ना करें, जो भी टाइम आपके पास है उन टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में जुट जाएं। और इधर उधर के लोग यूट्यूब में आपको बहकाएंगे कि यहाँ पढ़िए, वहाँ पढ़िए, ये करिए, वो करिए, लेकिन सिंपल मान के चलिएगा, आपका बेसिक चीज़ यही है कि अगर टीचर बनना है तो टीचर से रिलेटेड ही एग्ज़ाम लेगा, ना कि वो एसडीएम और डीएम या एक तरह से क्या बीओ वो बनाने के लिए एग्ज़ाम आपको ले रहा है। तो टीचर बनने के लिए एग्जाम ले रहे हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा, सीडीपी आपसे पूछेगा, पेडागोजी आपसे पूछेगा, साथ ही साथ ईवीएस के जगह पे आपकी जीके जीएस आ जाएगा। उसके लिए क्या है, करंट अफेयर भी आपको मिल सकता है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान ना देके जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उन चीज़ों पे फोकस करके और चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी करना। और जितना बढ़िया से आप स्टार्ट कीजिए, तैयारी कीजिएगा, उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप वेट ना करते हुए तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।